पिछले कुछ महीने से महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप और तंज कसने का सिलसिला जारी है। खासकर ठाकरे गुट और सत्ताधारी पार्टी के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। दोनों पक्षों के नेता व्यंग्यात्मक और विभाजनकारी शैली में एक दूसरे की आलोचना करते दिखते हैं। हालांकि ये सब कभी कभी अक्सर हास्यास्पद स्थितियों की ओर ले जाता है। ऐसा ही कुछ रविवार को छत्रपति संभाजीनगर में देखने को मिला। छत्रपति संभाजीनगर के सिद्धार्थ प्राणी संग्रहालय में एक बाघिन ने हाल ही में 3 बछड़ों को जन्म दिया। इनमें से एक बछड़ा दुर्भाग्य से मृत हुआ। हालांकि बाकी 2 बछड़े सुरक्षित है और उनका नामकरण समारोह रविवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इन बछड़ों का नामकरण मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के हाथों टिकट निकाल कर किया गया। हालांकि इस नामकरण से इतर संयोगवश घटी एक और घटना की चर्चा फिलहाल राजनीतिक गलियारों में जोरों पर है। बाघ के बछड़ों के नाम रखने के लिए लॉटरी टिकट से भरे 2 कांच के बर्तन कार्यक्रम स्थल पर रखे गए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सामने कांच के बर्तन से पहला नोट उठाया। उसमें श्रावणी नाम लिखा था। उसके अनुसार मादा बाघ के बछड़े का नाम श्रावणी रखा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिंदे ने भी मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ये श्रावण महीना चल रहा है, इसलिए उसका नाम श्रावणी आया है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सामने कांच के बर्तन से नोट उठाया। अजित पवार द्वारा उठाए गए नोट में आदित्य नाम लिखा था। यह नाम पढ़ते ही अजित पवार के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह मुस्कुराए और पास खड़े वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को नोट दिखाया। शायद राजनीतिक कारणों से सुधीर मुनगंटीवार ने इस उम्मीद में बाघ का नाम आदित्य रखने से इनकार कर दिया कि इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस पर गौर किया। एकनाथ शिंदे ने बड़ी चतुराई से अजित पवार के सामने कांच के बर्तन से दूसरा नोट उठा लिया। इसके बाद तीनों नेताओं के बीच थोड़ी बातचीत हुई। इसके बाद अजित पवार ने एक बार फिर कांच के बर्तन से नोट उठाया। इसमें विक्रम नाम आया। उसके अनुसार दूसरे बछड़े का नाम विक्रम रखा गया। एकनाथ शिंदे और सुधीर मुनगंटीवार ने बड़ी चालाकी से आदित्य नाम वाले नोट को एक तरफ कर दिया। हालांकि ये सब वहां मौजूद मीडिया के कैमरे में कैद हो गया था। तो अब देखना होगा कि इस पर ठाकरे गुट की क्या प्रतिक्रिया होगी। शिवसेना यूबीटी के नेता चंद्रकांत खैरे ने कहा, हुक्मरानों को डर है आदित्य ठाकरे से, लेकिन एक दिन आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा ये वाक्य लिख कर रख लो, जल्दी आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ लोग ठाकरे परिवार से नफरत करते हैं, लेकिन वे ये कैसे भूल सकते हैं कि ठाकरे ने ही उन्हें बड़ा किया है। ऐसा कहते हुए उन्होंने शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए उन पर तंज कसा। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों काफ़ी गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। तो वही शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी सरकार लगातार काम कर राज्य को प्रगति की ओर ले जाने में प्रयासरत है। हालांकि इस बार शिंदे सरकार पर कांग्रेस की ओर से निशाना बनाने पर सीएम शिंदे ने कांग्रेस को जबरदस्त घेरा है। क्या कहा शिंदे ने कांग्रेस नेता नाना पटोले को जवाब देते हुए, आइए जानते हैं विस्तार में। दरअसल शिंदे ने कहा, जालना में आंदोलन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के सभी आरोप निराधार है। राज्य में अभी पटोले को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। उन्होंने ऐसा आरोप इसलिए लगाया ताकि कोई इस पर ध्यान दे। मुख्यमंत्री शिंदे ने रविवार को सूबेदारी विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत की। वे उस समय ये बात कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री ने मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे पाटिल से अनशन कराया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस का इस्तेमाल कर हल्का लाठीचार्ज किया। इसी बात पर जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री शिंदे से पूछा तो शिंदे ने कहा, पहली बात तो ये है कि राज्य में फिलहाल पटोले को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। वे मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन्हें अपने सीने पर हाथ रखकर कहना चाहिए कि इसमें एकनाथ शिंदे का थोड़ा सा भी हाथ है। मैं एक बात पेट में और एक बात होठों में ऐसा काम नहीं करता। मैं एक सीधा आदमी हूँ। मेरी मुलाकात मनोज जरांगे से हुई। आप जरांगे से पूछ सकते हैं। उन्होंने मेरे अनुरोध और अपील का सम्मान किया है। वे मुझ पर विश्वास करते हैं कि एक सरकार है जो हमें मराठा आरक्षण दे सकती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि बिना किसी अन्य समुदाय को नुकसान पहुंचाए, बिना अन्याय किए मराठा आरक्षण दिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपना अनशन खत्म किया। शिंदे ने आगे कहा कि लाठीचार्ज को लेकर फडणवीस पर लगा आरोप बेबुनियाद है। हादसे के बाद खुद फडणवीस ने माफीनामा दिया था। मैंने इस पर खेद भी व्यक्त किया। उस घटना को लेकर महानिदेशक के माध्यम से जांच चल रही है। साथ ही रिटायर जज शिंदे की कमेटी काम कर रही है। गुनाह वापस लेने का निर्णय भी लिया गया। इसलिए पटोले द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री शिंदे ने पत्रकारों से बात करते हुए स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, सरकार अन्य समुदायों के आरक्षण को नुकसान पहुंचाए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वह कोर्ट से निरस्त आरक्षण वापस दिलाएंगे। जिनके पास पहले कुणबी का रिकॉर्ड था, लेकिन अगर उनका रिकॉर्ड बदल दिया गया हो तो सर्वे कराकर ऐसे मराठा समुदाय को ओबीसी का लाभ मिलेगा। तो देखा, अपने मराठा आरक्षण और आंदोलन को लेकर शिंदे सरकार को घेरने का कांग्रेस का खेल फेल हो गया है।
और सीएम शिंदे ने सफाई देते हुए सरकार किस तरह काम कर रही है ये भी बताया। इससे विपक्ष की काफी किरकिरी हो सकती है। शिवसेना के 16 विधायकों के निलंबन मामले में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के सामने सुनवाई हुई है। ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने मांग की कि मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय की जाए। दरअसल आपको बता दें कि इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने विधानसभा स्पीकर के कामकाज पर नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया है कि अगले सप्ताह सुनवाई कर 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट अदालत को सौंपी जाए। वहीं ठाकरे गुट की ओर से दलील देते हुए आज तक कोई नोटिस नहीं दिया गया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि 10वां परिशिष्ट की भूल हो गई है क्या? हमने 15 मई 2023 2 जून को अपील करने की कोशिश की। इसके बाद 4 जुलाई को एक रिट पिटीशन दायर की गई। नोटिस 14 जुलाई को दिया गया। इसके बाद 14 सितंबर को विधानसभा स्पीकर ने इस मामले को कार्रवाई के लिए उठाया। जब हम विधानसभा अध्यक्ष के पास गए तो हमें बताया गया कि प्रत्येक विधायक ने 100 उत्तर दिए हैं। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में आदेश जारी कर देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कहा गया है कि हम प्रक्रिया, सूचना और नियम के मुताबिक चल रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से पूछा कि 11 मई के फैसले के बाद उन्होंने क्या किया। विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि 11 मई के फैसले के बाद कई महीने बीत चुके हैं और अभी तक केवल नोटिस ही जारी किए गए हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगले हफ्ते सुनवाई होगी और 2 हफ्ते के अंदर कार्रवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा सुनवाई अगले 2 सप्ताह में होगी। इस बीच चीफ जस्टिस ने कहा कि शिवसेना पार्टी को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर 3 हफ्ते के बाद सुनवाई की जाएगी। तो देखा आपने, महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर मतभेद खत्म नहीं हो रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर कड़ा रुख अपनाया गया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में विधानसभा स्पीकर 16 विधायकों के निलंबन के मामले में क्या फैसला लेते हैं। ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। देश की राजधानी नई दिल्ली में संसद का विशेष सत्र चल रहा है। इस सम्मेलन के मौके पर देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद राजधानी में प्रवेश कर चुके हैं। विशेष सत्र का पहला दिन पुराने संसद भवन में आयोजित किया गया, तो वहीं मंगलवार को नई संसद में कामकाज का पहला दिन था। इस दिन के मौके पर देखा गया कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल एक साथ नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि प्रफुल्ल पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X यानी ट्विटर पर 2 तस्वीर शेयर की है। इसको लेकर राज्य के सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। आपको ये भी बता दें कि 2 जुलाई 2023 को एनसीपी गुटों में बढ़ गई। अजित पवार का गुट बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ सरकार में शामिल हुआ। बताया जाता है कि इसमें सांसद प्रफुल्ल पटेल की अहम भूमिका रही है। इस बीच प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार की राजनीतिक आलोचना भी की थी। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर दोनों नेताओं की एक साथ तस्वीर साझा की है। इसके साथ ही प्रफुल्ल पटेल ने महाराष्ट्र के अन्य सांसदों के साथ एक और फोटो भी शेयर की। उन्होंने इसमें नए संसद भवन को एक ऊर्जावान दिन बताया। प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के साथ निकाले तस्वीर को एक खास पल बताया है। इस बीच प्रफुल्ल पटेल ने अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ भी एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में शरद पवार, वंदना चौहान, रजनीताई पटेल, प्रियंका चतुर्वेदी और अन्य सांसद भी नजर आ रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट करते हुए लिखा, नए संसद भवन में एक ऊर्जावान दिन, राज्यसभा कक्ष एक अद्भुत है और माननीय शरद पवार साहब के साथ इस क्षण को साझा करना इसे और भी विशेष बनाता है। और अब कैफेटेरिया में दोस्तों के साथ कुछ स्नैक्स और सौहार्द का आनंद लिया। वास्तव में एक यादगार दिन। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो इससे महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो देखा आपने, एनसीपी में दोनों गुट के नेता एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। इससे राज्य की राजनीति में पवार चाचा भतीजे फिर से एक साथ आने की संभावना तेज हो रही है। ऐसे में विपक्ष में शरद पवार के साथ शामिल शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस की नींद उड़ गई है। देखना होगा कि इस पर उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत हमेशा अपने बयान को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। हालांकि संजय राउत केंद्र के मोदी सरकार पर टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन बाद में उन्हें बीजेपी द्वारा ऐसा करारा जवाब मिलता है कि संजय राउत को जवाब देना नहीं बनता। ऐसा ही कुछ हाल ही में हुआ है।
दरअसल संजय राउत अपने मुखपत्र सामना संपादकीय में हमेशा मोदी सरकार पर तंज कसते रहते हैं और अब इस बार उन्हें बीजेपी नेता ने करारा जवाब दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको विस्तार में। दरअसल किसी अखबार का अग्रलेख सभी लोगों की राय नहीं होती। जिस पार्टी के विधायक उन्हें छोड़कर चले गए उस पार्टी ने अब अपनी विश्वसनीयता खो दी है, इसलिए उनके अखबार से आने वाली राय का कोई मतलब नहीं। ऐसा जोरदार पलटवार राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अखबार का नाम लिए बिना संजय राउत पर निशाना साधा है। हालांकि इससे पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना के अग्रलेख में बीजेपी सरकार की आलोचना की गई थी। आपको बता दें कि ऐसे में विखे पाटिल ने बिना नाम लिए इसकी आलोचना की है। साथ ही विखे पाटिल ने चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा लाए गए बिल का स्वागत भी किया है। सामना मुखपत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए विखे पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 वर्ष में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के कारण ही देश में आम आदमी का समर्थन मजबूती से केंद्र सरकार के पीछे है, लेकिन जिस पार्टी के विधायक ही चले गए हो उसकी अब विश्वसनीयता नहीं रही। इस वजह से उनके मुखपत्र पर आने वाली राय का अब कोई मतलब नहीं है। दरअसल महिला आरक्षण को लेकर विखे पाटिल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए संसद भवन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का फैसला देश के महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। कई वर्षों तक महिला आरक्षण को लेकर केवल चर्चा ही शुरू थी, लेकिन केंद्र सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को 33% आरक्षण दिया और अब इस फैसले पर मोहर भी लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी थी और अब ये बिल नए संसद भवन में बहुमत से पास भी हो चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि आरक्षण का फैसला राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करने वाली महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक और बड़ी उपलब्धि होगी। राज्य सरकार के प्रदर्शन के बारे में विखे पाटिल ने कहा कि राज्य की प्राकृतिक स्थिति को देखते हुए सरकार की ओर से अलग अलग फैसले लिए जा रहे हैं। हालांकि बीच के अवधि में कुछ हिस्सों में फिर से अच्छी बारिश हुई, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश की कमी के कारण अब दोहरी बुआई भी बर्बाद हो गई है। अब कम से कम रबी सीजन अच्छा रखने में सरकार किसानों की मदद करने से बिल्कुल नहीं चूकेगी। विखे पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार ने 1 रुपये की फसल बीमा योजना शुरू करने के कारण बीमा कंपनियों को योजना की सुरक्षित राशि का 25% किसानों को देने के निर्देश भी दिए हैं। तो देखा आपने, मोदी सरकार को घेरने वाले संजय राउत को बीजेपी नेता ने जबरदस्त पलटवार करते हुए जवाब दिया है। अब देखना होगा कि इस पर संजय राउत की क्या राय आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।